दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त करोड़ों किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। देश के करोड़ों किसान भाइयों को एक बार फिर से 2000 रुपए की ये बड़ी मदद मिली है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक जरूरी सवाल खड़ा हो गया है। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे किसान भाइयों की शिकायतें आ रही है जिनके खाते में ये 2000 रुपए अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसे में अगर आपके खाते में भी ये पैसा नहीं आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि आपकी किस्त क्यों अटकी है और 2000 रुपए तुरंत पाने के लिए आपको कौन से 3 सबसे जरूरी काम आज ही निपटाने होंगे। दोस्तों, अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो इसके पीछे सरकारी पोर्टल में दिख रही ये 3 मुख्य गलतियां हो सकती है, जिसको आप अपने स्टेटस रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला मिल सकता है कि आपको ई-केवाईसी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी वजह है। सरकार ने ये साफ कर दिया था कि ई-केवाईसी नहीं हुई तो किस्त नहीं मिलेगी। लाखों किसानों ने अभी भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है। दूसरा कारण है जमीन के कागजात नहीं जुड़े, यानी लैंड सीडिंग नो है। आपको बता दें, पीएम किसान के रिकॉर्ड में अब आपके जमीन के कागजों का सत्यापन जरूरी है। अगर आपके स्टेटस रिपोर्ट में लैंड सीडिंग के आगे नो लिखा है तो इसका मतलब है कि सरकारी दफ्तर में आपका भू सत्यापन अटका हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा, यानी आधार सीडिंग नो है। तो दोस्तों, सरकार अब पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजती है। इसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से ठीक से लिंक नहीं है तो पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। चलिए बात करते हैं समाधान की। आपकी अटकी हुई किस्त तुरंत पाने के लिए आपको ये 3 जरूरी काम बिना देर किए आज ही कर लेने चाहिए। पहला और सबसे जरूरी काम है ई-केवाईसी को तुरंत पूरा करें। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के माध्यम से ये काम खुद कर सकते हैं या फिर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी करवाएं। याद रखें, ये सबसे जरूरी है। दूसरा काम है जमीन का सत्यापन कराएं। अगर आपके स्टेटस में लैंड सीडिंग नो दिख रहा है तो तुरंत अपने पटवारी या कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं। अपनी जमीन के कागजातों की फोटोकॉपी ले जाएं और उनसे अनुरोध करें कि वे जल्द से जल्द पोर्टल पर आपके डेटा का भू सत्यापन करें। और तीसरा जरूरी काम है बैंक में डीबीटी सेवा शुरू कराएं। आपको अपने बैंक की शाखा में जाना होगा। बैंक मैनेजर से कहें कि आपके खाते को आधार से लिंक करें और उसमें डीबीटी की सुविधा सक्रिय करें। बिना डीबीटी के आपका पैसा आना असंभव है और ये काम केवल बैंक ही करेगा। दोस्तों, अगर ये सभी काम पूरे करने के बाद भी आपकी समस्या हल नहीं होती है तो आपको अपनी स्थिति ऑनलाइन चेक करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। फॉर्मर कॉर्नर में नो योर स्टेटस पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस देखें। अगर RFT साइंड बाय स्टेट लिखा आ रहा है तो मतलब है कि राज्य सरकार ने भुगतान के लिए अनुरोध कर दिया है, पैसा जल्द आएगा। अगर आपको कोई और बड़ी समस्या दिख रही है तो आप तुरंत इन सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर है 155261। तो दोस्तों, ये बिल्कुल साफ है कि अगर आपकी 21वीं किस्त अटक गई है तो मामला सिर्फ इन 3 जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने का है। ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार बैंक लिंकिंग, इन सभी कार्यों को तुरंत पूरा करें ताकि आपकी अटकी हुई 2000 रुपए की राशि जल्द से जल्द आपके बैंक खाते में पहुंच सके। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरल और समाधान केंद्रित जानकारी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इस महत्वपूर्ण और ब्रेकिंग जानकारी को अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उनका पैसा भी न अटके। इस वीडियो को लाइक करें और इससे ही सबसे सटीक और जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।